Hello student, my name is Priyanka Meena, Department of Refrigeration and Air Conditioning Engineering. आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम सब्जेक्ट कोड MR 303 जो कि सिस्टम कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज जो टॉपिक है उसका नाम है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि तापमान क्या होता है और तापमान कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनसे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। The instrument used to measure temperature is the thermometer. The temperature scale most commonly used in calibrating thermometers are the Fahrenheit scale or the centigrade scale. थर्मोमीटर मतलब होता है तापमापी। बेसिकली हम हिंदी में बोलेंगे कि तापमान क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है। जो टेम्परेचर को मेजर करता है उसको तो थर्मोमीटर कहते हैं, लेकिन टेम्परेचर खुद क्या होता है, किसी भी वस्तु या किसी भी सब्सटेंस में वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है इसका पता लगाने को, उसका पता किससे चलता है, उसको तापमान कहते हैं। अगर किसी वस्तु का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है या 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब है कि बहुत ही हॉट है, गर्म है। तो किसी भी वस्तु का ठंडा या गर्म का पता लगाने को ही हम क्या कहते हैं, उसका तापमान कहते हैं। तो थर्मोमीटर क्या कहता है, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करता है, तापमान को मेजर करता है, किसी भी वस्तु के ठंडे या गर्म का पता लगाता है। A measure of the hotness or coldness of an object or substance with reference to some standard values. The temperature of two systems is the same when the systems are in thermal equilibrium. Water freezes at a temperature of 0 degree centigrade, 32 degree Fahrenheit और 273.15 केल्विन। ये जो सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है और केल्विन है, ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो टेम्परेचर की स्केल थी जिसको कैलिब्रेट किया, तो उन्होंने अलग अलग तरीके से कैलिब्रेट किया, उन्होंने अपनी खुद की वैल्यूज दी। तो सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग वाटर फ्रीज होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे और केल्विन के अकॉर्डिंग फ्रीज होता है 273.15 केल्विन पे। द टेम्परेचर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज 73 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। Water boils at 100 degree centigrade, 212 Fahrenheit or 373.15 Kelvin. The coldest possible temperature is absolute zero. Absolute zero is 0 Kelvin or -459 Fahrenheit or -273.15 centigrade. At absolute zero, molecules and atoms come to rest and so have no heat energy. Absolute zero में molecule rest position में होते हैं। ये एक फार्मूला है, डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट कैसे चेंज किया जाता है और फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड कैसे चेंज किया जाता है। उसके बाद एक एग्जाम्पल भी दिया है जिसपे हम अभी हमारे काम नहीं आएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फार्मूला काम आ सकता है। तो क्या करना है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तुम्हें कोई वैल्यू दी है तो उसको पहले तो 5 से डिवाइड करना है, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसमें 32 ऐड कर देना है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है। कन्वर्ट टू 25 सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, 5 से डिवाइड करना है, तो 25 को 5 से डिवाइड किया तो 5 आया, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 × 9 = 45, उसके बाद 32 ऐड करना है।
तो क्या हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा इसका। चेंज करने के बाद ये कन्वर्जन हो गया हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, और ऐसे ही सेल्सियस टू हम केल्विन भी फाइंड कर सकते हैं इसी तरीके से। इसका आप अपोजिट करके भी देख लीजिएगा, 77 फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करके एक बार देख सकते हो। जो थर्मामीटर होता है वो एक ग्लास की ट्यूब होती है। ए थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर टेम्परेचर. It can measure the temperature of a solid such as food, a liquid such as water, or a gas such as air. The three common units of measurement of temperature are Celsius, Fahrenheit and Kelvin. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो थर्मोमीटर होता है एक ग्लास की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर पारा भरा होता है। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या होता है काम करने का, एक कांच की जो ट्यूब होती है उसके अंदर मरकरी या पारा भरा होता है कांच के ट्यूब के अंदर, और उस ट्यूब के ऊपर स्केल बनी होती है, वो कैलिब्रेटेड होती है पहले से ही। तो तापमान में एक्चुअली मरकरी की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसे थोड़ा सा भी तापमान मिलते ही वो या तो फैलेगा या सिकुड़ेगा। कम तापमान होगा तो वो सिकुड़ेगा और ज़्यादा तापमान होगा तो वो फैलेगा। तो मरकरी की इस प्रॉपर्टी के कारण ही जो ग्लास की ट्यूब है उसके अंदर मरकरी को भरा जाता है, पारा को भरा जाता है, Hg को भरा जाता है। इसकी यूनिट होती है mmHg। जो भी हम पारा जिसको हम मेजर करते हैं mmHg में मेजर करते हैं। जो तापमान जो ग्लास ट्यूब है उसमें हम पारा भर देते हैं, और जैसे ही जिस भी बॉडी का हमें टेम्परेचर मेजर करना है या किसी भी सब्सटेंस जिसका हमें टेम्परेचर मेजर करना है उसके पास जब उसको टच कराया जाएगा या फिर तापमान उसका बढ़ाया जाएगा तो मरकरी क्या होगा, फैलेगा। फैलने के बाद मरकरी उस ट्यूब में फैलेगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। तो जो थर्मामीटर पे जो स्केल कैलिब्रेटेड स्केल बनी हुई है उससे हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे कि मरकरी में कितना फैलाव हुआ है, कितना वह ऊपर चढ़ा है। इस तरीके से हम किसी भी थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। A thermometer measures temperature through a glass tube sealed with mercury that expands or contracts as the temperature rises or falls. The teeny size of the bulb and microfine size of the tube help the mercury reaches the temperature of what it is measuring very rapidly. Bulb temperatures follow the simple principle that liquid change their volume relative to their temperature. As temperature rises, the mercury-filled bulb expands into the capillary tube. Its rate of expansion is calibrated on the glass scale. Two different scales can be found on thermometers, the Fahrenheit scale or the Celsius scale. हाँ, तो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था उसमें हमने देखा था कि थर्मामीटर में किस तरीके से हम तापमान को मेजर करते हैं थर्मामीटर से। तो जो मरकरी मैंने बोला था कि जो थर्मामीटर है उसमें मरकरी भरा जाता है, पारा भरा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कम टेम्परेचर में एक्सपेंड और कॉन्ट्रास्ट होता है। तो क्या होगा कि जो ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लूइड के रूप में हम हर जगह मरकरी ही यूज में लेंगे। Mercury is not the only fluid used in glass thermometer. Other fluid such as alcohol also used. तो जो Hg होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -38 फ़ारेनहाइट। तो जो मरकरी है उसकी जगह पे हम अल्कोहल भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह थर्मोमीटर के अंदर मरकरी ही भरा हो। जो मरकरी होता है वो सिल्वर कलर का होता है, लेकिन जो थर्मामीटर में हम देखते हैं कि रेड कलर का स्केल पे हम देखते हैं कि रेड कलर जितना ऊपर जाता है फिर हम उससे मेजर करते हैं। तो उसमें कुछ कलर मिक्सिंग की जाती है ताकि पहचानने में आसानी हो। जो ग्लास थर्मामीटर होता है वो जो टेम्परेचर मेजर करने की जो रेंज है उसकी वो है -300 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1200 डिग्री फ़ारेनहाइट।
वैसे तो ये बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट में भी काम आता है, लेकिन जो भी फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं जहाँ पे जैसे भट्टी का टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो वहाँ पे भी इस तरीके के मतलब छोटे लेवल पे इस तरीके के थर्मामीटर को भी हम यूज में ले सकते हैं। वैसे ही थर्मामीटर के अलावा जैसे ये तो हमारा था ग्लासिन, मर्करी ग्लासिन थर्मामीटर इसका नाम था। उसके बाद एक बायोमेट्रिक थर्मामीटर भी होता है, बट हमारे सिलेबस में थर्मामीटर टेम्परेचर मेजरमेंट में हम इतना ही पढ़ेंगे थर्मामीटर के बारे में, डिफरेंट टाइप्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया टेम्परेचर मेजर्ड बाय थर्मामीटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे